मेरे प्रियजनों, प्रभु के अलौकिक जीवन को देखते हुए चेलों ने मसीह से एक विनती किया कि प्रभु हमें भी आप प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना ही हमारे जीवन को अलौकिक बना देता है। ये बात चेले भली भांति मसीह के जीवन से सीख चुके थे। इसलिए प्रभु से सीधा उन्होंने विनती किया कि प्रभु आप हमें भी प्रार्थना करना सिखा। मसीह जीवन एक प्रार्थना का जीवन है। दाऊद ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, परंतु उसने भी दिन में 3 बार प्रार्थना किया। दाऊद दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। भजन संहिता 55 के 17 पद में लिखा है। और मैं ये इस बात को भली भांति जान रहा हूँ कि एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति इसीलिए राजा बन गया इस्राएलियों का। मेरे प्रियजनों, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दानियल नबी की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। एक बंदवाई में रहने वाला व्यक्ति, एक बंदवाई में आने वाला व्यक्ति उस देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम स्थान पर नियुक्त हो जाता है। ये प्रार्थना का ही अलौकिक चमत्कार है। परमेश्वर की दृष्टि में प्रार्थना करना एक मसीह जीवन का बहुत बड़ा पहचान है। सामुएल नबी कहता है कि अगर मैं प्रार्थना करना छोड़ देता हूं तो मैं पापी ठहरता हूं। पहला सामुएल 12 अध्याय के 23 पद में सामुएल कहता है कि मैं प्रार्थना करना बंद नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना करना छोड़ नहीं सकता। अगर मैं प्रार्थना करना बंद करता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी बन जाता हूँ। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज एक प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हम अलौकिक कार्य अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें भी दिन में 3 बार दाऊद के समान प्रार्थना करना चाहिए। हमें भी दानियल के समान प्रार्थना करना चाहिए। लूत मेरे प्रियजनों कभी प्रार्थना नहीं किया। लूत ने कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। लूत ने कभी परमेश्वर की गवाही नहीं दिया। लूत कभी प्रार्थना करने वालों के कारण से परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गया। लूत प्रार्थना नहीं करने के कारण से परमेश्वर की महिमा से वंचित रह जाता है। और मेरे प्रियजनों, जो प्रार्थना नहीं करते और न करने देते, उनके जीवन में भी दुख आ जाता है। राजा फिरौन इस बात का प्रमाण है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन से प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। जैसे चेलों ने मसीह के अलौकिक जीवन को देखा कि प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में अलौकिकपन को वो महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में भी अगर दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, समस्या है, तो हम प्रार्थना का सहारा लें, प्रार्थना करें प्रतिदिन, और इस वर्ष में हम प्रार्थना करने वाले बने ताकि हमारे जीवन में भी अलौकिक काम होना प्रारंभ हो जाए। आइए प्रियो, इसी विश्वास के साथ हम आपके साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, जैसे चेलों ने आपके अलौकिक कार्यों को देखकर आपसे विनती किया कि प्रभु हमें भी आप प्रार्थना करना सिखा, ठीक उसी प्रकार से प्रभु आपके राज्य के विस्तार के लिए हम आपसे विनती करते कि प्रभु हमें भी आप प्रार्थना करना सिखाइए। हमारे परिवारों को संचालन करने के लिए, हमारे जीवन को आपके पीछे चलाने के लिए प्रभु हमें और भी आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु जी, प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए प्रभु जी, दाऊद ने जो प्रार्थनाएं किए, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ इस्राएलियों का एक राजा बना। प्रभु जी, हमने उसकी ऊंचाइयों को देखा है।
दानियल भी प्रभु जी दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पर वो नियुक्त हो गया। प्रभु जी सामुएल नबी ये विनती करता है कि यदि प्रभु मैं प्रार्थना करना छोड़ता हूँ तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरता हूँ। इसलिए प्रभु जी हमारे जीवन से प्रार्थना करना कभी बंद न हो, बल्कि प्रभु हम प्रार्थना करने वाले बन करके आपकी महिमा करें, क्योंकि आपके कलाम में हमने पाया है जो प्रार्थना नहीं करता और न करने देता उनके जीवन में दुख आ जाता है। राजा फिरौन इस बात का प्रमाण है प्रभु जी। इसलिए हमें आप प्रार्थना करना सिखा और हमें प्रार्थना में रह करके हमारे जीवन का निर्वाह करना हमारा अगुवाई कर प्रभु जी। धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु के नाम में मांगते, आमीन।